नमस्कार, स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय शेयर बाजारों ने साल के पहले कारोबारी हफ्ते का अंत भारी दबाव के साथ किया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स इस पूरे हफ्ते 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ये पिछले करीब 4 महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। बाजार में ये कमजोरी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई घरेलू और वैश्विक कारणों के चलते देखने को मिली है। ग्लोबल स्तर पर बढ़ते जोखिम, भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर बनाए रखा। अब निवेशकों और ट्रेडर्स की नजरें अगले कारोबारी हफ्ते पर टिकी हैं, जो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक रहेगा। इस हफ्ते कई कॉरपोरेट एक्शन, नतीजे और बड़े ऐलानों के चलते कुछ चुनिंदा शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसे में बाजार की दिशा भले ही फिलहाल कमजोर दिख रही हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के मौके बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की। कंपनी उस समय सुर्खियों में आ गई जब उसकी तीसरी तिमाही के अनऑडिटेड नतीजों से जुड़ी जानकारी गलती से एक कर्मचारी के व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड हो गई। ये घटना 9 जनवरी 2026 की बताई जा रही है। कंपनी के मुताबिक जैसे ही इस गलती का पता चला, करीब 1 घंटे के भीतर वो स्टेटस हटा दिया गया। कंपनी ने साफ किया है कि ये आंकड़े केवल ड्राफ्ट थे और ऑडिट प्रक्रिया के दौरान इनमें बदलाव हो सकता है। इसके बावजूद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों के तहत कंपनी ने इस घटना की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। अब इस मामले में सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत आंतरिक जांच शुरू की गई है। बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में क्या निकल कर आता है और इसका कंपनी के शेयर पर क्या असर पड़ता है। दूसरी अहम खबर वेदांता से जुड़ी हुई है। कंपनी को एक बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वेदांता और उसकी सब्सिडरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बीच अरेंजमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद वेदांता ग्रुप के लंबे समय से चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेशक इस प्रक्रिया को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस फैसले से कंपनी के बैलेंस शीट मैनेजमेंट और कर्ज से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। अब बात करते हैं लेमन ट्री होटल्स की। कंपनी के बोर्ड ने एक अहम कंपोजिट स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत उसकी सब्सिडरी फ्लेयर होटल्स को डिमर्ज किया जाएगा। फ्लेयर होटल्स में ग्रुप की प्रॉपर्टी एसेट्स रखी जाएंगी। कंपनी की योजना है कि अगले 12 से 15 महीनों के भीतर फ्लेयर होटल्स को बीएसई और एनएसई पर अलग से लिस्ट कराया जाए। ये फैसला वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 2023 के सेल्स आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर महीने में कंपनी ने 85,501 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि एक साल पहले यही आंकड़ा 67,252 यूनिट्स का था। इस मजबूत प्रदर्शन के पीछे यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की अहम भूमिका रही है। बाजार इसे कंपनी के आउटलुक के लिए सकारात्मक संकेत मान रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इरेडा ने भी शानदार नतीजे पेश किए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 584 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। ये पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले करीब 37% से ज्यादा की बढ़त है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इरेडा की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस को लेकर भी एक पॉजिटिव अपडेट सामने आया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी के आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है, जबकि उसकी BA1 रेटिंग को बरकरार रखा गया है। ये बदलाव MUFG बैंक के साथ कंपनी के रणनीतिक इक्विटी टाई अप के बाद किया गया है। इससे कंपनी की फंडिंग और ग्रोथ प्रोफाइल मजबूत होने की उम्मीद है। रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी द फोनिक्स मिल्स ने दिसंबर तिमाही में कुल रिटेल कंजम्पशन में करीब 20% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। ये आंकड़ा बढ़कर 4,787 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं वित्त वर्ष 26 के पहले 9 महीनों में कंजम्पशन करीब 15% बढ़कर 12,122 करोड़ रुपए हो गया है। ये मजबूत उपभोक्ता मांग का संकेत देता है। अक्जो नोबल इंडिया ने अपने बोर्ड में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने पार्थ जिंदल को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 9 जनवरी 2024 से प्रभावी हो चुकी है। इस फैसले के बाद कंपनी की रणनीतिक दिशा को लेकर बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार में दबाव के बावजूद चुनिंदा शेयरों में खबरों के दम पर हलचल बनी रह सकती है। ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की चाल और भू राजनीतिक घटनाओं पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। ऐसे माहौल में सतर्कता और सही स्टॉक चयन बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।